Hi friends, it is back again with the logic, spiritual and science with the new story. आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक गांव की है। एक गांव के अंदर एक आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा था। जो घोड़ा देखने के लिए बहुत लोग आते थे और जो भी आते थे वो चाहते थे कि वो घोड़ा उसका हो जाए, पर वो आदमी कभी भी कोई भी कीमत पे ये घोड़ा बेचने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी वो गांव में आया। उसने यह आदमी के पास गया, उसने घोड़ा देखा और बोला, ये घोड़े की तुमको मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, आप ये घोड़ा मुझे दे दो। वो आदमी ने बोला, आप चाहे कितना भी पैसा दे दो पर ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। वो आदमी वहाँ से चला गया। ये देखकर सारे गांव वाले ये उसके पास आए। उसने बोला, इतना अच्छा कीमत आपको मिल रहा था, वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था, फिर भी आपने घोड़ा नहीं बेचा। वो आदमी मुस्कुराया, शांत मन से अपने काम पे लग गया और बोला, समय सब कुछ बताएगा। दूसरे दिन सवेरे देखा तो वो घोड़ा वहाँ से गायब हो गया। सारे गांव वालों को पता चला। फिर गांव वाले उसके पास आ गए कि भाई, आपको कल इसकी मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, आपने घोड़ा बेचा नहीं, देखो आज घोड़ा चला गया, आपके हाथ से पैसे भी गए और ये घोड़ा भी चला गया। उस आदमी फिर से मुस्कुराया, फिर से शांत होके अपने काम पे लग गया और बोला, समय सब कुछ बताएगा। ऐसे ही एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय निकलता गया। एक पूरा हफ्ता होने के बाद वो घोड़ा जंगल से उसके जैसे और 10 घोड़े लेके आ गया। फिर से ये देख के सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और गांव वाले बोले, अरे देखो, आपके पास तो एक की जगह 11 घोड़े हो गए। तो आदमी फिर से शांत रहा, मुस्कुराया, अपने काम पे लगा और बोला, समय सब कुछ बताएगा। ऐसे ही दिन निकलते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन वो आदमी का लड़का जो घोड़े जंगल से आए थे उसको लेके सवारी करने के लिए सोचा। उसमें से एक घोड़े को लेके वो उसके ऊपर बैठ गया और सवारी पे निकला। घोड़े जंगल से आए थे, ट्रेन घोड़े थे नहीं। तो वो लड़का जैसे ही घोड़े पे बैठा, घोड़ा दौड़ने लगा और दौड़ते 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 इतना तेज दौड़ा कि वो लड़का उसके ऊपर से गिर गया। जैसे ही गिरा उसके हाथ और पैर में चोट आ गई। फिर से गांव वाले इकट्ठा हो गए, देखो आपके घर पे तो इतने सारे घोड़े आए और मुसीबत आ गई, आपके लड़के को चोट लगी। फिर भी आदमी शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, समय सब कुछ बताएगा, और फिर अपने काम पे लग गया। ऐसे ही समय निकलता गया। 10 दिन, 15 दिन निकले। जो गांव में वो रहता था, वो गांव जो राज्य के पास था, वो राज्य का राजा दूसरे राज्य के साथ युद्ध करने गया। तो उसने ये देखा कि युद्ध के लिए सैनिक कम हो रहे, तो उसने पूरे गांव से जितने भी जितने भी जवान लड़के थे सारे को बोला कि आप सेना में जुड़ जाओ, और सैनिक को लेके उसके गांव में भेज दिया। जैसे सैनिक आए, सारे यंग लड़के को अपने पास जबरदस्ती लेके चले गए, सारे को सेना में लगा दिया। तब ये लड़के के हाथ और पैर में चोट आई थी तो इसको छोड़ दिया। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, बोले, हमारे जवान लड़के सेना में चले गए, कब आएंगे वापस या नहीं आएंगे कोई पता नहीं, आपका लड़का आपके पास रहा, आपके लिए आपके बुढ़ापा का सहारा आपके साथ रहा। फिर भी वो आदमी मुस्कुराया, शांत रहा और बोला, समय सब कुछ बताएगा। इसलिए द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आप सारी चीज़ें समय पे छोड़ दो, समय सब कुछ बताएगा। सो एन्जॉय योर लाइफ, पुट अ ट्रस्ट इन अ गॉड। जिस गॉड में आप मानते हो उस पर विश्वास रखो और सारी चीज़ें समय पे छोड़ दो, समय सब कुछ बताएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय।